Hello students, welcome to online class. Today I am going to start chapter 7 Introduction to HTML. In your earlier classes you have learned about the internet. The internet is a huge network of interlinked computers. आप अपनी लास्ट क्लासेस में इंटरनेट के बारे में पढ़ चुके हैं। इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो कई सारे कंप्यूटर से लिंक्ड होता है। To surf the net, to check on different websites, or you need a special software which is a browser like the Internet Explorer or Google Chrome. आप कोई भी चीज़ आपको इंटरनेट पे सर्फ करनी है या आप नेटवर्क कोई चेक करना है या फिर आपको कोई वेबसाइट्स सर्च करनी है तो आप उसके लिए एक पर्टिकुलर ब्राउज़र का यूज़ करेंगे लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम. The browser sends you request to the server which sends back the information requested by the browser in the form of web pages. आप ब्राउज़र के थ्रू अपने कोई क्वेश्चन को आप सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, फिर आपका ब्राउज़र आपको वो इन्फॉर्मेशन सेंड बैक करता है एक वेब पेजेस के फॉर्म में. A server is a computer on the internet that stores huge amount of data and is required to run a website. सर्वर एक इंटरनेट इज़ अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट का बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रखता है. A website consists of web pages and these web pages are created using HTML. वेबसाइट कई सारे वेब पेजेस से मिलकर बनी है जो आप HTML का यूज़ करके बना सकते हैं. A web page can consist of text, sound, images, videos, etc. along with hyperlinks to the web page. वेब पेज में आपकी कोई टेक्स्ट, साउंड, इमेजेस, वीडियोस, कोई ऑडियो along with hyperlinks और इसमें कई सारे hyperlinks भी होते हैं. Now, what is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML की फुल फॉर्म है Hypertext Markup Language. It is the most commonly used language for describing or writing a web page using ordinary text. ये एक सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली लैंग्वेज होती है. Every web page is actually an HTML file with an extension .htm और .html. आपका जो जितने भी आपकी वेबसाइट है उनके हर एक वेब पेज जो भी आप ओपन करते हैं वो आपका HTML की ही फाइल होती है जिसकी एक्सटेंशन .htm और .html है. Using HTML you can create documents which are to be displayed on the World Wide Web. www. आप HTML को आप वर्ल्ड वाइड वेब में जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो आप वर्ल्ड वाइड वेब में ही शो होते हैं. Hypertext refers to the way in which different web pages are linked together. Hypertext में आपके different web pages होते हैं जो एक दूसरे से linked होते हैं. The links available on web page are called hypertext. जितने भी links होते हैं उनको क्या बोला जाता है? Hypertext. HTML is a markup language which means that you use HTML to simplify markup a text document with text which tell the web browser how to display the text. It is not a programming language. It only tells the browser how to display the contents of hypertext document. HTML में एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. इट इज़ अ स्क्रिप्टेड लैंग्वेज कि आपका वेब पेज किस तरह से शो होना चाहिए आपकी किसी भी वेबसाइट पर तो वो आप HTML के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो. यानी कि जितने भी आप वेब पेजेस आप देखते हो वेबसाइट के जितने भी होम पेज एंड वेब पेजेस देखते हैं तो वो सारे HTML के थ्रू ही क्रिएट किए जाते हैं. फीचर्स ऑफ HTML. अब HTML के यहाँ कुछ फीचर्स दिए गए हैं. HTML इज़ यूज फॉर डिज़ाइनिंग अ वेब पेज. HTML को किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट वॉज डिज़ाइन टू डिस्प्ले डेटा विथ फोकस ऑन हाउ डेटा लुक्स. ये
आपका वेब पेज का डेटा किस तरह से शो होना चाहिए आपकी वेबसाइट पर, तो ये HTML के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हो. इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज इटसेल्फ. HTML is not a programming language. I told it you earlier. HTML is a markup language and also you call scripted language. इट इज़ अ प्रेजेंटेशन लैंग्वेज. ये एक प्रेजेंटेशन लैंग्वेज है, यानी कि आपका वेब पेज और होम पेज किस तरह से शो होगा वो आप HTML के डॉक्यूमेंट के थ्रू क्रिएट कर सकते हो. इट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव. ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, यानी कि जब भी आप HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो आपको उसमें स्मॉल या कैपिटल, इसमें इस चीज़ का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप जिसमें भी आप टाइप करते हो तो वो आपकी हो जाती है. इट हैज़ इट्स ओन प्री डिफाइंड टेक्स्ट. इसके पहले से ही प्री डिफाइंड टेक्स्ट होते हैं जिनका ही आपको यूज़ करना होता है. इट इज़ नॉट अ स्ट्रिक्ट इफ़ द यूज़र डज नॉट यूज़ द क्लोजिंग टेक्स्ट. ये कोई स्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं है अगर आप इसमें क्लोजिंग टेक्स्ट का यूज़ नहीं करते हो. इट मीन्स कि अगर आप HTML के डॉक्यूमेंट को क्लोज नहीं करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो वेब पेज है वो क्रिएट नहीं होगा. इट डज नॉट प्रिजर्व्स वाइट स्पेस. इसमें वाइट स्पेस आप प्रिजर्व करके नहीं रख सकते. राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट्स. To design a web page, you need two things: a text editor like Notepad to type in the text and a browser for viewing the created web page. HTML को क्रिएट करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है. फर्स्ट, टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड जिसमें आप HTML के डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे, और एक आपका कोई भी वेब ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम, जिसके लिए जब आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा तो जब आप उसको व्यू करोगे तो वो आपका किसी ब्राउज़र में ही ओपन होगा. यू कैन ऑल्सो यूज HTML एडिटर्स लाइक फ्रंट पेज और ड्रीमवीवर टू क्रिएट वेब पेजेस. आप इन दो HTML एडिटर्स का भी यूज़ कर सकते हो अपने वेब पेज को क्रिएट करने के लिए. बट वी शैल बी यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड एंड अ ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर. बट हम यहाँ पर नोटपैड को यूज़ कर रहे हैं और ब्राउज़र यहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ कर रहे हैं. HTML elements. To format the appearance of our web page, we use text in HTML. The texts are used to identify the HTML of your web page and are enclosed in less than or greater than sign. Example, head is a tag. These symbols are also known as angle brackets. The HTML document consists of the text, which is the content of the document, and the text which tell the browser how it must display the text in the web page. HTML elements are written with start tag and end tag with the content in between the tags. यानी कि जब आप HTML का फॉर्मेट तैयार करेंगे तो उसमें आप इस टेक्स्ट का यूज़ करेंगे. वो टेक्स्ट आपके HTML, हेड, टाइटल और मैनी मोर हो सकते हैं. कई सारे आपके उसमें टैग्स आएंगे, स्टार्टिंग टैग एंड उसका एंड टैग. तो अब हम यहाँ इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. An HTML document consists of two main sections, the head and the body. HTML document में इसके two main section होते हैं, head and body. The head section contains all information about the document. Head section में आपके document से related सारी information होती है. The body section contains all the text and graphics that is to be displayed on the web page. आपके बॉडी सेक्शन में आपके टेक्स्ट और ग्राफिक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट इज एज फॉलोज. अब यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपकी HTML डॉक्यूमेंट का. HTML हेड, टाइटल एंड टाइटल क्लोज, बॉडी, देन डैश डैश एंड द बॉडी क्लोज डॉट HTML. नाउ क्रिएटिंग एन HTML डॉक फाइल. अब आप किसी HTML फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे तो उसके यहाँ स्टेप दिए गए हैं. स्टेप 1, ओपन द नोटपैड बाय गोइंग टू स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज एंड नोटपैड. नोटपैड आपको ओपन करना आता ही है. सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करो, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन एक्सेसरीज, देन नोटपैड. स्टेप 2,
इन द नोटपैड विंडो गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन न्यू। फिर नोटपैड विंडो की फाइल मेन्यू में गए और न्यू ऑप्शन में गए। स्टेप 3, टाइप इन द टेक्स्ट एज गिवन इन द पिक्चर। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि इसमें आप टेक्स्ट अपना आप टाइप इन द टेक्स्ट एज गिवन इन द पिक्चर। आप इस तरह से अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं HTML के डॉक्यूमेंट में। ये आप अपने घर पर करके देख सकते हैं इसको अपने कंप्यूटर पर नोटपैड में इस तरह से आप टाइप करके। स्टेप 4, क्लिक ऑन फाइल सेव एज टू सेव द फाइल। While saving, choose a location for saving our file and then give a file name. My first web page allowed followed by .stm or .html as the extension in the file name box. और इसको जब आप सेव करेंगे इस फाइल को तो उस फाइल को आपको एक पर्टिकुलर नेम देना होगा और इसकी लोकेशन भी आपको बतानी होगी कि आप इसको कहाँ सेव कर रहे हो। तो उसके बाद आप उस फाइल को सेव करने के बाद उसमें आपको उसकी एक्सटेंशन भी मेंशन करनी है। अब यहाँ पे आपको जैसे कि आपने कंप्यूटर अपनी फाइल का नेम दिया तो कंप्यूटर के बाद आपको डॉट विदाउट स्पेस आपको जो भी लिखना है विदाउट स्पेस लिखना है। computer.stm या फिर .html लिखेंगे आप। देन स्टेप 5, क्लिक ऑन सेव। फिर सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपकी HTML की जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। व्यूइंग द HTML डॉक्यूमेंट इन वेब ब्राउज़र। अब ये तो हमने देखा कि आप कैसे क्रिएट करेंगे HTML के डॉक्यूमेंट को। अब हम देखते हैं इसको व्यू कैसे करेंगे। You can now view the file that you have created using any web browser like Internet Explorer or Firefox. इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स में आप इसको व्यू कर सकते हैं। स्टेप 1, ओपन द इंटरनेट एक्सप्लोरर। सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करिए। स्टेप 2, क्लिक ऑन फाइल ओपन। फिर अपनी फाइल को ओपन करिए। इन द ओपन डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन ब्राउज़र। ओपन डायलॉग बॉक्स में अपने ब्राउज़र को क्लिक करिए। स्टेप 4, नाउ सेलेक्ट द फाइल फ्रॉम द विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके बाद अपनी जो भी आपको फाइल्स ओपन करनी है उसको सिलेक्ट करिए एंड क्लिक ऑन ओपन। स्टेप 5, द ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन अगेन, क्लिक ऑन ओके। यू कैन नाउ सी योर फर्स्ट वेब पेज। आप अपने फर्स्ट वेब पेज को देख सकते हैं। इस तरह से देखो आपका ये फर्स्ट वेब पेज बनकर आ गया। जो हमने ये जो कंटेंट बनाया था अभी इसका ये वेब पेज है, ये जो हमने वेब ब्राउज़र में ओपन किया है। Congratulations, you have successfully created your first web page. Now let us understand the different components of our code. अब हम इससे कुछ different components देखते हैं। उसके पहले हम कुछ quick bite देखते हैं। You can press Ctrl+O to open a file and it opens the open dialog box. Alternatively, you can double click on your HTML file to open it directly in the web browser without having to first open in the web browser. आप इसका शॉर्टकट दिया है अपने वेब ब्राउज़र में अपनी क्रिएटेड फाइल को देखने का। आप चाहें तो जहाँ आपने जब फाइल बनाई है उसमें डबल क्लिक करके वो ऑटोमेटिकली आपका वेब ब्राउज़र में ही वो ओपन होगी आपके। अब यहाँ इससे कुछ कंपोनेंट्स हैं। .html, the browser must be able to identify the document as an HTML document. सबसे पहले आप जब भी आप HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो सबसे पहले ये मेंशन करेंगे HTML ग्रेटर देन लेस देन में, तो आपको किसी को भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है। टू डू सो दैट डॉक्यूमेंट स्टार्ट्स .html एंड एंड्स विद क्लोज HTML. दिस टेल्स द ब्राउजर्स टू इंटरप्रेट एवरीथिंग बिटवीन two tags as an HTML document. The HTML element consists of the head and body elements which contains the other HTML elements. इसमें head और body elements होते हैं। Head, this is the document's header which can keep other HTML like title, link, etc. It contains the details about the document title, script use, etc. हेड में आपकी टाइटल, स्क्रिप्ट और लिंक ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। टाइटल, दिस टैग इज़ यूज इनसाइड द हेड। टाइटल को आप हेड के इनसाइड में इनके अंदर में आता है ये। फॉर राइटिंग द डॉक्यूमेंट टाइटल, हियर योर टाइटल
is my first web page which can be seen in the title bar. ये आप हमने जो बनाया है इसका जो टाइटल था आपका माय फर्स्ट पेज, तो आप इसका टाइटल अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं जो आपके टाइटल बार में शो होगा. बॉडी, दिस टैग कंटेन्स द डॉक्यूमेंट्स बॉडी वेयर द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इज रिटन अलोंग विद द अदर HTML टेक्स्ट. बॉडी में आपके टेक्स्ट डिस्प्ले होते हैं HTML टेक्स्ट के साथ. वी हैव रिटन द हेडिंग यूजिंग H1 text. The heading my first web page is bold, has bigger font size than the other text is the next line which is hello world. आप H1 हेडिंग का यूज़ करके अपने किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड एंड बिगर यानी कि सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा कर सकते हैं. जैसे कि HTML quick bites. HTML is not a case sensitive, so you can write the text in lower or upper case. HTML कोई केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो आप इसमें लोअर या अपर किसी भी आप अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं. स्पेसेस इन बिटवीन द टैग्स डू नॉट मैटर, बट स्पेस इन बिटवीन अ टैग्स नेम और आर नॉट अलाउड. आप जो टेक्स्ट के बीच में स्पेस इन बिटवीन द टेक्स्ट डू नॉट मैटर, अगर आप टेक्स्ट के बीच में आप देते हैं तो वो मैटर नहीं करता है, पर आप टेक्स्ट के बीच में देते हैं तो वो अलाउ नहीं होते आपके HTML के डॉक्यूमेंट में. कंटेनर एंड एम्प्टी एलिमेंट्स. अब कंटेनर एम्प्टी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. द HTML टैग्स आर ऑफ टू टाइप्स. HTML टैग्स टू टाइप्स के होते हैं, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग. फर्स्ट इज कंटेनर टैग. द कंटेनर टैग्स आर दोज विच हैव an on and off tag, a starting as well as ending closing tag. For example, HTML start and HTML close. The closing tag has a forward slash prefixed to the same text as is there in the opening tag. कंटेनर टैग में ऑन एंड ऑफ ये वाले जो टैग्स होते हैं जिसमें आप स्टार्टिंग और क्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि हमारे HTML के जो स्टार्ट एंड क्लोज के हैं ये आपके कंटेनर टैग्स हैं. एम्प्टी टैग. द एम्प्टी टैग्स आर दोज विच हैव ओनली ऑन टैग, ओनली द स्टार्टिंग टैग्स. फॉर एग्जाम्पल BR टैग्स विच इज़ यूज्ड फॉर लाइन ब्रेक. वी शैल स्टडी अबाउट दिस टैग लेटर इन द चैप्टर. एम्प्टी टैग जिसको आप सिर्फ स्टार्टिंग हो रही है, क्लोजिंग नहीं हो रही है, जैसे BR यानी कि लाइन ब्रेक, तो ये आप इसको आप क्लोज नहीं करेंगे, तो ये आपका एम्प्टी टैग है. बेसिक HTML टेक्स्ट. अब यहाँ कुछ बेसिक HTML टेक्स्ट दिए गए हैं. हेडिंग्स टेक्स्ट H1 to H6. अब ये आप हेडिंग्स देख रहे हैं, इसमें H1 to H6 इस तरह से आप बिगर स्मॉल इस तरह से आप कर सकते हैं. एवरी वेब पेज मस्ट हैव अ हेडिंग. The heading tags are used for this purpose and they are container tags which have both starting and closing tags. They have 6 levels and start with H1, H2, H3, H4 to H6. These are used to display headings on the web page and are bold and bigger in font size than the normal tags. H1 tag is for the largest heading and H6 for the smallest one. While displaying any heading, the browser adds one line before and one line after the heading. यानी कि आप H1 to H6 ये आप हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं. आपको हेडिंग इस तरह से जैसे दिखाई है आप पिक्चर में, इस तरह से आपको हेडिंग क्रिएट करनी है तो आप बना सकते हैं. The text is to be displayed in the web page is written inside the body tag. By default, it has white background with black text, but there are certain attributes or properties of tag which can be used to change the appearance of text and background color. इसका जो डिफ़ॉल्ट में आपका ब्लैक कलर में शो होगा और वाइट इसका बैकग्राउंड होगा, लेकिन यहाँ कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, कई सारे टैग्स हैं जिनका यूज़ करके आप इसका टेक्स्ट और बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं. HTML attributes. Attributes allow you to customize a tag and also give us extra information about the tag. They are defined within an opening tag. अब यहाँ कुछ attributes दिए हैं HTML के. सबसे पहले है आपका body BG color. Body BG color, BG stands for here background.
सो यहाँ पे हमने रेड कलर लिया है. Mind the spelling of the color, not color, and center is the center. While writing the HTML codes, the attributes values can case be sensitive while the texts are not. देखिए अब यहाँ पर क्या है, अब कलर की जो स्पेलिंग है आप HTML में जो लिखेंगे वो COLOR लिखेंगे, COLOUR नहीं लिखेंगे क्योंकि, और सेंटर की स्पेलिंग आप SENTR लिखेंगे क्योंकि ये HTML इसको सपोर्ट नहीं करता है. HTML COLOR को ही सपोर्ट करता है बिकॉज इट्स अ स्क्रिप्टेड लैंग्वेज. द एट्रीब्यूट्स वैल्यू कैन बी केस सेंसिटिव वाइड द टेक्स्ट आर नॉट. एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू होती है वो केस सेंसिटिव हो सकती है, यानी कि एट्रीब्यूट्स में आपने जो भी टाइप किया है वो आपका केस सेंसिटिव हो सकता है. ठीक है, जैसे कि हमने रेड लिया. ठीक है, तो आपको ये इसको इन्वर्टेड कॉमा में करना होगा. हियर द BG कलर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग which specify the background color of the web page. It has been given the value red, so the background color of the web page becomes red. Attributes are optional for most tags. They are assigned value using an equal to sign. For example, they may have sometimes be assigned without the equal to sign. For example, HR not sheet. तो ये क्या है, आप कोई भी HTML डॉक्यूमेंट को जब बनाएंगे तो इक्वल टू साइन देन आपको जो कलर देना है वो आप टाइप करेंगे और वो भी इन्वर्टेड कॉमा में. लाइन ब्रेक टैग जिसको आप शॉर्ट में BR बोलते हैं. द BR टैग इज एन एम्प्टी टैग विच मीन्स इट डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग. BR टैग एक आपका एम्प्टी टैग, इसका मतलब ये क्लोज टैग नहीं कर सकते हैं इसको. इट इज़ यूज टू स्टार्ट न्यू लाइन. द browser does not recognize any formatting done with the text without the one of the text. So if you want to start in the next line or you want to insert a blank line between your text, you can use the BR text. अगर आपको एक लाइन के बाद दूसरी लाइन स्टार्ट करनी है तो आप BR टैग का यूज़ करेंगे. टाइप द टेक्स्ट एज गिवन इन द नोटपैड एंड सेव योर फाइल. सबसे पहले इसमें जो दिया है टेक्स्ट वो आप टाइप करिए और अपनी फाइल को सेव करिए, जैसे हमने अभी लास्ट में भी बताया है अभी कि .html, उसमें एक्सटेंशन आपको मेंशन ज़रूर करनी है. ओपन द फाइल इन द ब्राउज़र एंड सी द रिजल्ट. आप अपने ब्राउज़र की फाइल को ओपन करिए और उसका रिजल्ट देखिए. इस तरह से अपनी फाइल क्रिएट हो जाएगी. यू कैन सी all the sentences are printed in new lines. Now type the same text and just remove the BR text and see the result. Now you can see the browser has ignored all the spaces and formatting you have done without using the text. फिर आप देखेंगे कि आपकी जो न्यू लाइन इसमें इंसर्ट हो जाएंगी. सेंटर टैग. The center tag is used for centering the text on the web page. It is a container tag. Type the text exactly as the given the notepad and view the same in a browser. You can see the first sentence is not in the center while the second one is in the center of the page. सेंटर में आप किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको सेंटर में लिखना है तो उसके लिए आप सेंटर अलाइनमेंट आपके टेक्स्ट का यूज़ करेंगे. So students, we will continue this chapter in our next video. Thank you. Stay home, stay safe.